कहाँ जा रहे हैं अपन यशु? रामदेव बाबा के। अच्छा बाबा के जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोनाटो। तो अभी 6:30 हुए हैं और हम लोग बस में बैठे हैं फाइनली जसोल माजीसा के दर्शन करके। फिर हम लोग वहाँ से ऑटो करके यहाँ बस स्टैंड आए हैं। बस स्टैंड पे हम लोग मतलब रामदेवरा के लिए 6:30 बजे ही बस है, खड़ी थी, मिल गई थी। तो फिर हमने सोचा इसी में चल जाते हैं क्योंकि इसके बाद जो बस आएगी वो 8:30 बजे आएगी। और फिर हम सोच रहे हैं कि ठंडी दर्शन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस एरिया में। तो फिर इस वजह से नहीं तो यशु भी बीमार हो जाएगा, मैं भी बीमार हो जाऊँगी। अभी घर जाके भी बहुत काम है तो बीमार होना सही नहीं है हमारे लिए। इसलिए फिर हमने सोचा कि यहीं पे बस में इसी में बैठते हैं, ऊपर वाली में बैठे हैं हम लोग। तो फिर बस अभी चलेंगे बाबा के वहाँ पे दर्शन करने, रामदेव जी महाराज के, और आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में एंड तक। यशु बहुत एंजॉय कर रहा है, यशु को बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर बैठ के सबसे चलिए गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रामदेवरा, और रामदेवरा के हमने बस रूम लिया है नॉर्मली रुकने के लिए। एसी रूम लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो रुकना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रात को 8 साढ़े आठ बजे हमारी ट्रेन है यहाँ से वापस। तो हमें शाम को चौथी आरती देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी यशु पापा लेके आए हैं चार्ट। तो उसमें एक तो 3 बजे की है, एक 4:30 की है और एक 6:30 की है। तो हम लोग 6:30 वाली आरती देखेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं रास्ते में, इतनी हालत ख़राब हुई, मेरा जी घबरा रहा है। तो बस यशु को आके और रूम लिया हमने, उसके बाद यशु को नहलाया। यशु हाय करो। यशु को नहलाया और यशु नहा लिया, मैं नहा ली। अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, वो बस नहा रहे हैं। और फिर बस अब फ्रेशन अप होके नहा धो के, इतना अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी में, इतना मतलब एकदम रिलैक्स लग रहा है। तो बस अभी खाना वाना हमने ऑर्डर कर दिया, इधर हम लोग रूम में खा लेंगे क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर जाएं और खाना खाएं। क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है, यशु का भी है। क्योंकि यशु अगर हम लोग उसको बाहर ज़्यादा अंदर बाहर करेंगे तो बीमार डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि रात को मुझे ट्रेन में भी नींद नहीं आई, रिजर्वेशन ही था बट मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मुझे नहीं आती है सफ़र वगैरह में नींद, मुझे सच में इतनी थकान हो रही है ना, बस ऐसे मन कर रहा है बस मैं खाना भी नहीं खाऊं और सो जाऊं, बस अब इतनी हालत ख़राब हो रही है। तो बस हम लोग अब शाम में 6:30 बजे दर्शन करेंगे बाबा के। सुबह हम लोग जल्दी जसोल तो हमने दर्शन कर लिए थे और हम लोग मंगल आरती के टाइम भी पहुँच गए थे। तो हमने अच्छे से आरती भी देखी और दर्शन भी किए माता रानी के अच्छे से। तो माजीसा के तो हमने कर लिए, बस अब रामदेव जी भगवान महाराज की ओर करके फिर हम लोग रात को निकल के और फिर कल हम लोग रिंगस पहुँचेंगे। तो रिंगस पहुँच के हम लोग पहले खाटू श्याम बाबा के जाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग रिंगस वाले भैरू जी की भी धूप लगा के फिर हम लोग सीधे जयपुर जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है, लेकिन बहुत भाग दौड़ वाला है, लेकिन क्या करें, यही कि इतना ही टाइम मिला है हमें, तो हमें जितना हो सके हमें धूप वगैरह दे के हमें जाना ही है। क्योंकि फिर वही ये बोली भी थी मेरी, इस वजह से तो मैंने कहा चलो कोई ना। तो बस गाइज यही था, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, हालत ख़राब हो रही है। इस एरिया में पड़ती भी ज़्यादा गर्मी है, सच में पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस अभी हमने एसी की वजह से कूलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने 27 पे कर रखा क्योंकि फिर ज़्यादा ठंड भी क्या है, फिर एकदम से ज़्यादा चिल्ड से हम लोग बाहर निकलेंगे तो बीमार हो ही जाएंगे। और तो बस गाइज मिलती हूँ आपसे मैं शाम को, पूजा मतलब जो भी आरती होगी उसका मैं शूट करूँगी बाबा की, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा, ठीक है। आ गया हमारा खाना, इसमें है पनीर की सब्जी और ये भी पनीर की सब्जी आई थी दोनों। अच्छा पनीर की सब्जी, दाल है, पापड़ है, राइस है, सैलेड है और रोटी। अभी तो बहुत है, अभी बाद में फिर बार कम लेगा। तो गाइस ये शाम को हम लोग रामदेवरा के मतलब मंदिर के लिए जाने लगे थे। तो ये वहाँ पे दुकानें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, आपको प्रसाद भी मिल जाता है। और आप मतलब प्रसाद वगैरह, झंडे वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा है उस अकॉर्डिंग आप मतलब ले सकते हैं। और ये सामने बाबा का मंदिर था, तो बस हम लोग जा रहे थे और फिर मतलब आगे हमने स्लीप मतलब चप्पल वगैरह खोल के और फिर वहीं से हमने प्रसाद ले लिया था। और मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर, मिट्टी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है ना वहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर। मैंने भी ली थी थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये यशु ने झंडा
ले लिया था और प्रसाद ले लिया था बाबा के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड और यशु चल रहे हैं और मैं हम लोग बस दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर में। बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मतलब मेले के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन शाम के टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत कम भीड़ थी, तो अच्छे से हमारे दर्शन हुए। तो ये बाबा का मंदिर है अंदर से, और मतलब बहुत जब भीड़ होती है ना मेले के टाइम पे, तब तो ये सारा इतना मतलब नंबर ही नहीं आता। मेले के टाइम पे भी हम लोग गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, तो हम धूप दिलाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मतलब ये मंदिर बना हुआ है। लाइट का फायदा तो उठा ले। धोख दे दो यशु। आजा आजा इधर आजा। हाथ जोड़ लो, अब हाथ जोड़ लो, धोख दे दो धोख। ये दर्शन करने के बाद मतलब मैंने मंदिर का थोड़ा सा वीडियो बनाया था। ये बहुत ही सुंदर मतलब कारीगरी करी गई है, बहुत ही सुंदर। और तो बस ऐसे थोड़ा बहुत मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। और ये डाली बाई की समाधि स्थल है, तो यहाँ पे ये डाली बाई का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। और ये यशु के पापा यहाँ पे यशु के तिलक वगैरह लगा रहे हैं, और फिर मतलब बस हमने धूप वगैरह लगाई। और ये मतलब कंगन होता है, इसके अंदर से आपको निकलना होता है, तो आपकी फेरी मतलब है ना पूरी मानी जाती है। तो मतलब बहुत छोटा सा है ये, तो काफ़ी मुश्किल से निकला गया, लेकिन फिर यशु निकला, फिर यशु के पापा निकले, उसके बाद मैं निकली थी और फाइनली निकल गए। तो मतलब बस हमारे बाबा परिक्रमा मान ले, तो ऐसा माना जाता है। मतलब सब लोग ही निकल रहे थे, तो फिर हम लोग भी निकले यहाँ से। फिर ये डाली बाई का झूला यहाँ पे बना रखा था, तो यहाँ पे भी मतलब हमने दर्शन किए, सब जगह दर्शन किए। और ये यहाँ पे ये रामदेव जी का घोड़ा बनाया हुआ था, मतलब ऐसे समाधि स्थल टाइप बना रखा था। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी प्यारा मंदिर है। तो आप लोग भी जब भी रामदेवरा आएँ तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए। फिर बस हम लोग निकल रहे थे यहाँ से, तो बस थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो शूट कर रहे थे। और वहाँ पे मतलब फ्री में सेवा भी होती है, मतलब जिसको भी भोजन करना हो। तो बस फिर हमने यहाँ पे ये नदी के पास में थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाए, फ़ोटोज़ वगैरह खींची। और बस ऐसे थोड़ी देर बैठे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बाद में बारिश आने लगी थी, इस वजह से फिर हमने मतलब हम लोग फिर जल्दी से निकल गए थे। बस थोड़ा बहुत मैंने ऐसी रील्स वगैरह, थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था उस टाइम पे। हम लोग शाम के टाइम पे गए थे और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो तो ये हमारा होटल था जहाँ पे हम लोग रुके थे। और तो बस ऐसे थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह बनाई थी। फिर ये नाइट का टाइम हो रहा था, तो मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा हमें सामान लेना था। यशु के लिए स्लीपर लेनी थी क्योंकि उसके शूज़ गुम हो गए थे। तो फिर बस हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और काफ़ी सामान हो गया था, तो हम इतने बैग लेके नहीं गए थे, तो एक एक्स्ट्रा बैग लेने के लिए हम लोग निकले। बहुत अच्छा मार्केट है, मतलब आप सब कुछ ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सामान वगैरह मिलता है। तो बस ऐसे थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। और फिर उसके बाद हम लोग रामदेवरा स्टेशन आ गए थे। मतलब रामदेवरा से 1 किलोमीटर, मतलब हमारे होटल से 1 किलोमीटर ही आगे था रेलवे स्टेशन। तो हम लोग पैदल पैदल ही आ गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये हमारी ट्रेन आ गई थी, रामदेवरा एक्सप्रेस। तो फिर हम लोग बैठ गए थे, हमारा रिजर्वेशन हुआ था। तो बस हम लोग मतलब पूरी ट्रेन खाली थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाद में तो मतलब जोधपुर से तो भीड़ हो गई थी, लेकिन हमारे पास तो हमारी सीट थी, तो हम तो आराम से सोते हुए आए थे। फिर बस ये ऐसे ट्रेन में थोड़े बहुत वीडियोस बना ली थी मैं, यशु और मेरे हस्बैंड के। मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। नाइट का सफ़र था तो गर्मी भी नहीं लगी, इसलिए आप लोग भी कभी जाएँ तो नाइट का सफ़र करके ही जाएँ। और फिर हम लोग निंगस पहुँच गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। फिर हम लोग श्याम बाबा के गए, तो श्याम बाबा के भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ पे जाते हम लोग मॉर्निंग में हम लोग मतलब वहाँ से कैब करके फिर चले गए थे। और फिर हमने ये फूल लिए वहाँ पे बाबा के चढ़ाने के लिए। फिर हमने रिक्शा में, क्योंकि बहुत अंदर था मंदिर, तो हम लोग रिक्शा से गए। और फिर रिक्शा वाले ने हमें मतलब मंदिर के पास में छोड़ दिया था। फिर वहाँ से हमने प्रसाद वगैरह ले लिया था। और फिर उसके बाद में प्रसाद वगैरह लेके, और सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन श्रृंगार चल रहा था, इस वजह से थोड़ा हमें वेट करना पड़ा। तो बस यहाँ पे यशु रोज़ लेके खड़ा है और एक रोज़ मेरे पास में था। फिर मैंने दोनों ले लिए थे, उससे मैंने कहा आगे ले लेना। और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भक्त थे। और फिर मतलब बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करके बाबा के।
तो बस ऐसे ही मैं थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह बनाई थी जो आप लोग के लिए शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए श्याम बाबा के। फिर हम लोग उसके बाद में रिंगस वाले भैरू जी के भी हमने दर्शन किए थे। तो वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग को। तो गाइस ये हम श्याम बाबा के मंदिर में पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद जो मतलब हमारा नंबर आया था दर्शन करने का। तो ये अंदर श्याम बाबा के मतलब दर्शन कर रहे थे। मतलब धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह आरती के टाइम आरती हो रही थी और कल श्रृंगार हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें। और लेकिन फाइनली हमें दर्शन हुए बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत मतलब टाइम बाद, मतलब कुछ बहुत सालों बाद ही मैंने दर्शन किया श्याम बाबा की। बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं श्याम बाबा को। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने बस दर्शन किए श्याम बाबा के, और फिर उसके बाद में हमने कुछ खाया नहीं था तो हमने ये लस्सी पी। और फिर हम लोग ये रिंगस वाले भैरू जी के हमने दर्शन किया, यीशु को दर्शन कराया। और हम लोग बस का वेट कर रहे थे रिंगस से जयपुर जाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग, ये नेक्स्ट डे की क्लिप होगी, जब मतलब छठ थी तो दादोसा के हमने मतलब प्रसाद चढ़ा रहे थे। मतलब उस दिन सवामणी में थी और सुबह हम लोग जोत कर रहे थे और शाम को सवामणी थी। तो मम्मी और पापा जी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे थे। भाभी साहब बैठे थे और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे, यहाँ मैं बैठी थी और बच्चे थे। तो हम सब लोग बस बैठे थे। थोड़ा सा मैं ऐसे व्लॉग शूट कर रही थी और फिर जोत की तैयारी कर रहे थे। तो जोत आ गई थी यहाँ पे और फिर बस ऐसे बच्चे धूप दे रहे थे, बच्चों को मतलब जोत दे रहे थे। और फिर ये मम्मी वहाँ पे जोत में से हमें मोती दे रहे थे, दादू सा महाराज की से नाम लेके फिर हमारे लिए मोती दे रहे थे हमें। तो हम लोग बस बैठे थे और ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर ये यीशु पापा को मोती दिए, फिर हमको दिए थे, सबको मोती दिए थे दादू सा ने। और दादू सा आप सब पे कृपा करिए, रक्षा करिएगा सबकी, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और फिर उसके बाद में ये शाम मतलब दिन में ये महाराज आए थे, इन्होंने भी हमारी कॉलोनी में रामायण के पाठ करवाए थे। उस टाइम पे मम्मी जी ने भी मिलके सबने करवाए थे, कॉलोनी वालों ने। तब ये भी आए थे हमारे घर पे, तो इनसे भजन जिनमें कीर्तन था ये।
तो गाइज़ ये हम लोग निकल गए थे सातम के दिन हम लोग बाईसा के दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो मैं भैया भाभी साहब हम सब लोग दर्शन करने के लिए गए थे और ये अष्टमी की हमने जोत की थी और तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल शिव कुसुम सोना राठौर। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मतलब अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आई थिंक 7:45 हो रहे होंगे। मैंने भी काम वाम किया है फिनिश, झाड़ू पोछे वगैरह सब किए हैं और अभी बैठी हूँ। नहाने जाना है मुझे, भाईसा नहा रहे। तो वैसे उन्होंने बोला कि आप नहा लो भी नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं भाईसा आप नहा लो, फिर मैं तो बाद में नहा लूँगी। तो फिर बस वो नहा रहा है, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि क्या है ना आरती करके आरती करो केशव, आरती करो उधर। तो गैस ये हम लोग निकल गए थे, शाम का टाइम था, रामनवमी वाले दिन मेरे मम्मी पापा की सालगिरह थी शादी की। तो हम लोग बस उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे थे घर के लिए। तो मैं मेरे पीहर जा रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे थे, मैं यशु और मेरे हस्बैंड थे। तो हम लोग बस उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे थे क्योंकि मम्मी को पता नहीं था कि हम आ रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज उनको सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि आए हुए हैं तो देना ही चाहिए। ऐसे तो देखो मैं नहीं रह पाती हूँ, तो नहीं जा पाती हूँ कभी भी, लेकिन सोचा जब अब की यार आई हुई हूँ तो मैं ज़रूर सरप्राइज़ दूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर मतलब ऐसे ही क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ किया है हमेशा, लेकिन तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ करें हम अपने पेरेंट्स के लिए। तो बस हम लोग जा रहे थे और मम्मी को मैंने पूछ लिया तो मम्मी बोली ठीक है जाओ कोई बात नहीं। फिर हम लोग नाइट में वापस आ गए थे। तो ये रास्ते में हम लोग जा रहे थे और यशु के दिन थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी। मैंने विशाल से उसके लिए कपड़े लिए, उसको घर पे जाके कपड़े चेंज कराए। और ये मेरा कॉलेज है जिसमें मैंने पढ़ाई करी, भवानी गर्ल्स कॉलेज, और ये इसके आगे भवानी बॉयज़ कॉलेज है। इसका बड़ा सारा गेट है, इसमें मेरे हस्बैंड ने पढ़ाई करी है। और ये सिक्का रोड है और इसी के आगे खितान हॉस्पिटल आता है, उस गली में मेरा पीहर है। तो देखिए यशु में बिल्कुल बीमार हो गया था ये, और फिर घर जाके मम्मी ने खाने की तैयारी कर रखी थी। तो पालक पनीर थी, भिंडी की सब्ज़ी थी, गुलाब जामुन थे और पकोड़े थे, रायता था। तो पहले मम्मी ने सबको खाना वाना खिलाया, उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह कट किया था क्योंकि पहले सबने खाना वाना खा लिया तो एक तरह से काम में फ्री हो गए थे। फिर ये हम लोग थोड़ा सा छोटा सा केक लेके गए थे पापा और के लिए, एनिवर्सरी का केक। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, पापा तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि क्या ज़रूरत है तुम लोग ऐसे क्यों खर्चा करते हो। लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ ही खर्चा नहीं है, आप तो मतलब बस काटो केक है ना। तो फिर बस हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे सेलिब्रेशन किया मम्मी पापा के लिए। बस बच्चे वगैरह खुश हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, फैमिली में अच्छा माहौल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी दीदी जीजू सभी आ गए थे सरप्राइज़ देने और इधर मैं भी आ गई थी। तो बस हम लोगों ने मिलके मम्मी पापा को थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया। दादी सा थे और दादू सा तो आए नहीं थे, दादू सा तो ऊपर थे, खाना वाना खा के सो गए थे वो। तो बस हमने मतलब 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो हमने फिर केक वेक काटा और फिर बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती और फिर दादी सा यहाँ पे केक खिला रहे हैं बच्चों को, पापा को। फिर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे सब लोग। और फिर यहाँ पे मैं खिला रही हूँ पापा को, दीदी खिला रहे हैं। मम्मी तो खाते नहीं, मम्मी का फास्ट है, पापा भी नहीं खाते। लेकिन पापा को मैंने बोला पापा एगलेस है। फिर बस हम लोग जा रहे थे, रात का 11 बज गए थे। तो हम लोग बस रवाना हो रहे थे घर के लिए वापस। आएंगे हम लोग मिलने सबसे और रहने, भाभी सा से, दादी सा से, और एनिवर्सरी भी नाली, इधर मिष्टी भी है। अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये रामनवमी वाले दिन मेरे छोटे वाले भाई ने मेरे मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया था। उसने स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी और तो ये मम्मी पापा को ले जाके उनको चाबी दी। और उसके बाद गाड़ी तो बुधवार को आई थी लेकिन रामनवमी वाले दिन ख़रीद ली थी उसने। तो ये उसकी तरफ से मम्मी पापा के लिए सरप्राइज़ था। और ये उस दिन एनिवर्सरी की हमारी छोटी मोटी यादें हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं। यही ज़िंदगी की खुशियों के पल होते हैं जो हमें बटोरने चाहिए, जितने हम बटोर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं दीदी और हम दोनों मम्मी के लिए बेस लाए थे। मम्मी रखते नहीं है लेकिन बहुत कसम दे के मम्मी को हमने ये बेस दिया, मम्मी नहीं लगते हैं। फिर हमने ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई भाभी सा के साथ में, हमारी फैमिली फ़ोटोज़। बहुत अच्छा लगता है, बहुत यादें हैं ये, मैं सब मतलब बटोर के ले जाती हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए। तो ये हमारे श्याम बाबा की वहाँ की क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा ये टाइम निकला है जयपुर का हमारा। और तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे तक। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।